हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है बबलिंग शीट जो आपको पेपर में मिलती है वो आपको बबल शीट कैसे फिल करेंगे उसका कंप्लीट जो है इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि आप ये मिस्टेक्स नहीं कर सकते। मोस्टली बच्चे जो है बबल शीट फिल करने में जो है ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, तो मैं इस वीडियो में प्रॉपर आप लोगों को बबल शीट फिल करने का मुकम्मल तरीका बताऊँगा और जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो भी हाईलाइट कर दूँगा कि आप लोगों ने वो गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम जब पेपर सेंटर में जाते हैं तो सेंटर में वहाँ पर उनको पता चलता है कि ये तो एक डिफरेंट चीज़ आ गई जो हमने पहले कभी नहीं देखी, बबल शीट फिल करना। तो मैं इस वीडियो में ये कंप्लीट जो है बताऊंगा कि आप कैसे बबल शीट फिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास पेपर में इस तरह की एक शीट मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को कंप्लीट उसमें जो ये पेजेस भी होंगे आपने पेपर इसमें लिखना होगा। ठीक है, और ये आपके पास इस तरह इसका एक कवर पेज बना होगा जिसके ऊपर आपने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे आपने इसकी पहली चीज़ आप देख लें कि यहाँ पर ये आपको पेपर से तकरीबन पेपर मिलने से 10 मिनट पहले दी जाएगी। आपने ये चीज़ें पहले सबसे पहले फिल करनी है। यहाँ पर डेट फिल करनी है। जैसे जो हमारे पास आज की डेट 14 है तो यहाँ पर 14 डेट आपने जो है ये लिखनी है डेट। उसके बाद मंथ, जो हमारे पास जो मंथ चल रहा होगा, जैसे आपका तीसरा मंथ होगा पेपर का तो वो आपने लिखना है। एंड ईयर जो है आपके पास 2025 अभी है फ़िलहाल तो आप ये लिखेंगे। आपका पेपर सेकेंड टाइम एंड फर्स्ट टाइम 2 टाइम का होता है, मॉर्निंग और इवनिंग। अगर जिन स्टूडेंट्स का मॉर्निंग का पेपर है सुबह फर्स्ट टाइम तो वो मॉर्निंग में करेगा, और जिसका इवनिंग है तो वो इवनिंग करेगा। देन अभी मैं बता रहा हूँ तो आप समझ लें मॉर्निंग के हिसाब से बता रहा हूँ कि सुबह फर्स्ट टाइम। तो ये जो सर्कल है ये आपने अच्छे से फिल करना है। ठीक है, ये याद रखना है कि बच्चे जो ये सर्कल से बाहर आपके जो इंक वगैरह नहीं जानी चाहिए। उसके बाद पेपर कोड पेपर कोड से पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीज़ आप बाद में लिख लें, या रोल नंबर स्लिप पर आपको जो रोल नंबर स्लिप मिलती है उस पर रोल नंबर जो है दिया जाता है। तो रोल नंबर आपने अच्छे से जो है देखना है कि रोल नंबर जो है आपने लिखना है। जैसे यहाँ पर आपके पास तकरीबन रोल नंबर, ये मैं कहता हूँ कि ये मुझे रोल नंबर दिया गया। ठीक है, ये रोल नंबर है तो आपने ये बबल्स फिल करने हैं अच्छे से। ये 8 दिया हुआ तो इसका 8 डिजिट इस बॉक्स में देखना है। मोस्टली बच्चे ये तरतीब से ऐसे देखते हैं कि ये मतलब गलत कर देते हैं। तो 8 है तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये 0 से 9 तक काउंटिंग दी होगी तो 8 वाला हमारे पास ये बनेगा सर्कल। तो आप इसको फिल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आराम सुकून से रिलैक्स होकर फिल करना है। ये ना हो कि आप जो है 2 डबल, अगर आपने एक ही कॉलम में जो है 2 बॉक्स फिल कर लिए, 2 सर्कल, देन आपका पेपर जो ऐसे समझ लें कैंसिल हो गया, सारा कुछ सारा का सारा आपका जो मेहनत सारी वो पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। देन ये आपको जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं उसका कंपार्ट ज़रूर आ जाएगी। देन ये 3 है, 0 1 2 3, पहले स्टार्टिंग 0 से होती है तो 3 तक जाना है, तो ये हमारे पास इस तरह। उसके बाद अगला जो 4 तक है तो यहाँ पर 4 तक आपने बबल फिल करना है। देन अगला 1 दिया हुआ है तो 1 हमारे पास 0 के बाद 1 आता है। ठीक है, ये हमारे पास अगला नंबर है 0 है तो 0 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जिस कॉलम में जो नंबर है वही आपने फिल करना है। 5 है, देन हमारे पास ये 5 पर आपने आके फिल करना है। उसके बाद आपके पास जब ये 10 मिनट पहले मिलेगी ये चीज़ें आपने ये कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर आपने डेट दे देनी है। डेट हमारे पास जैसे हमने वो लिखी है 14 2 और 25 जो हमारे पास। उसके बाद ये मॉर्निंग का तो ये मॉर्निंग वाला फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास मॉर्निंग नहीं, मैट्रिक है, मैट्रिक और इंटर। अगर आप 9th 10th का पेपर दे रहे हैं तो मैट्रिक फिल करना है। 9th 10th के लिए मैट्रिक है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए इंटर है। उसके बाद पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग 9th क्लास के हैं तो पार्ट 1 है, और अगर आप 10th क्लास के हैं तो पार्ट 2 है, और अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आपका पार्ट 1 है, और अगर आप सेकेंड ईयर के हैं तो आपका पार्ट 2 है। उसके बाद हमारे पास एनुअल एंड सप्ली का होता है। तो अभी आप लोग एनुअल का पेपर देंगे, जो बच्चे पिछले साल उन्होंने पेपर दिए हुए हैं और वो अभी कंपार्ट ही अपनी जो है दे रहे हैं तो उनको बेहतर पता होता है, वो सप्ली ही क्लिक करते हैं, उनको पहले से पता होता है। लेकिन जो न्यू बच्चे हैं फ्रेश फर्स्ट टाइम तो वो एनुअल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मॉर्निंग इवनिंग, अगर हमने यहाँ मॉर्निंग लगाया हुआ है तो यहाँ पर भी मॉर्निंग, क्योंकि पेपर अगर फर्स्ट टाइम है तो मॉर्निंग ही करेंगे। अब अगला जो है हमारे पास सब्जेक्ट जो है दिया हुआ है, सब्जेक्ट कौन सा है आपके पेपर का।
पेपर का सब्जेक्ट जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इंग्लिश के लिहाज से, तो आपने यहाँ पर इंग्लिश लिखना है। ये उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, स्टूडेंट का नेम यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अगला दिया हुआ आपके फादर नेम जो आपने ये इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। मोस्टली बच्चे जो है ना मतलब उर्दू में लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, बट आप इंग्लिश में लिखे ज़्यादा बेहतर है। अपना रोल नंबर जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है वो इन वर्ड्स लिखना है। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ जैसे 8 लाख, ठीक है। उसके बाद है 34,105 जो ये उर्दू में लिखना है, या फिर इंग्लिश में आप तो आप लिखेंगे 8,34,105 आपने इन वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर जैसे कोई भी ये तंजील और रहमान के हिसाब से तो ये सिग्नेचर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप अपना नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप हरगिज़ कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रीडेंट का है। ये डिप्टी सुप्रीडेंट खुद आके सिग्नेचर करेंगे, वो चेक करेंगे कि ये आपने बबल सही फिल की है या नहीं गलत की है, ठीक है। उसके बाद कुछ ये पेपर शुरू होने से पहले की बातें बता रहा हूँ। पेपर जब आपको मिल जाता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ करनी है। अब यहाँ पर आपने जो ये कॉपी नंबर, ये शीट नंबर होता है, शीट नंबर यहाँ पर दिया हुआ, ये शीट नंबर आपने क्या करना है, ये लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर, ठीक है, ये शीट नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नेम लिखना, ये मतलब आप अपना जो है सिग्नेचर करेंगे या फिर जो है उर्दू में लिख दे, नाम लिख लें। उसके बाद मजमून आपका इंग्लिश है, इंग्लिश उर्दू में भी लिख सकते हैं आप, जैसे मर्जी लिखें। अब ये जो चीज़ है ना, पर्चा पार्ट 1 है या पार्ट 2, 9th के हैं तो पार्ट 1 होगा इस तरह। अगर आप 10th के हैं तो पार्ट 2 आ जाएगा। उसके बाद ग्रुप जो है, ग्रुप फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम का होता है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। अगर आप मॉर्निंग में दे रहे हैं तो ग्रुप फर्स्ट होगा, अगर आप इवनिंग में दे रहे हैं तो ग्रुप सेकंड होगा। यहाँ पर फिर रोल नंबर लिखना है आपने, वही जो पीछे लिखा हुआ, वही जो हमारे पास 834105, ये अच्छे से लिखना है, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसको दोबारा लफ्ज़ों में उर्दू में लिखना है। हमारे पास 8,34,105 ये इस तरह आपने यहाँ पर लिख देना है। उम्मीदवार का नाम, आपका नाम जो है फिर वो नाम लिखना है आपने। उसके बाद वल्दियत, आपके वालिद का नाम आपने वो लिखना है। उसके बाद आपका मैट्रिक का या इंटर का, मैट्रिक है तो मैट्रिक पर क्लिक कर दें, बस यहाँ पर क्लिक करना है। पार्ट 1 है तो पार्ट 1 पर, सेकंड है तो सेकंड। पार्ट 1 9th को कहते हैं, पार्ट 2 का मतलब है 10th क्लास। उसके बाद ये 2000 हमारे पास 25 है तो आपने 2025 कर देना यहाँ पर, ठीक है। इम्तिहानी सेंटर, बहुत सारे बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है कि इम्तिहानी सेंटर कौन सा दे। आप जिस स्कूल में पेपर देने गए हुए हैं, जो जिस स्कूल में बैठ के आप पेपर दे रहे हैं, वो आपका इम्तिहानी सेंटर है। आप उस स्कूल का पूरा नाम लिखेंगे, बस। यहाँ पर सिग्नेचर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने करने, आपने नहीं करने। यहाँ पर फिर आप डेट दे दें तो हमारे पास जो डेट है वो लिख लें, ठीक है। उसके बाद अगले जो है हमारे पास ये मजमून इंग्लिश जो है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद पर्चा आपका पार्ट 1 है, ठीक है, यहाँ पर वो पार्ट 1 लिखें। ग्रुप आपका फर्स्ट टाइम का है तो ग्रुप फर्स्ट टाइम का पार्ट 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2025 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक का आपका है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें थी जो है ये इस पेज के लिए। इसके बाद अगर आपको जो एक MCQs का पेज मिलता है, ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है। अब आप लोगों को इस तरह का जब भी ये MCQs का पेपर मिल जाए ना, तो आपने सारा काम छोड़ देना। ये सारी जो बबल फिल वगैरह कर रहे हैं या आप अपने नेम वगैरह लिख रहे हैं, वो छोड़ के सबसे पहला काम इस पेपर के ऊपर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो पेपर कोड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेपर कोड आपने ये पेपर कोड, क्योंकि आपके पास ABCD जो हमारे पास ये C का दिया हुआ, जैसे A का भी होगा, B and C and D, 4 तरह के मुख्तलिफ पेपर बच्चों के पास आते हैं। तो हर किसी का पेपर कोड मुख्तलिफ होता है, सबका सेम नहीं होगा, सबका पेपर कोड मुख्तलिफ होगा। तो आपने ये पेपर कोड सबसे पहले काम यही करना है, MCQ सॉल्व करने से पहले जो आपने पेपर कोड फिल करना है। तो ये पेपर कोड फिल करना आपने कहाँ पर, ये जो बॉक्स बना हुआ है रोल नंबर के साथ वाला जो बॉक्स है वो पेपर कोड है, पेपर कोड का। तो इसमें आपने लिखना वो पेपर कोड जो आपने पहले लिखना 50, उसके बाद है 15, ठीक है। इसी तरह इसको फिल कर लेना आपने जल्दी जल्दी, कि जो है हमारे पास ये 5 है तो 5 वाला बॉक्स आपने तसल्ली से फिल करना। ये नहीं कि आप जल्दी में गलत कर दें, तो ये आपने अच्छे से देखना है कि कौन सा डिजिट है, तो डिजिट आपने वही बॉक्स जो सर्कल आपने फिल करना है। उसके बाद 5 वाला है तो देन अपने 5 वाला जो है ना फिल करना है। ये पेपर कोड 2 जगह पर फिल करना होता है, एक आपने इस साइड पर और एक दूसरी साइड पर फिल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दूसरी साइड पर फिल करना है, तो यहाँ पर भी 5 हमारे पास 0, उसके बाद 1 5, एंड देन आप इसमें भी वही बॉक्स फिल करेंगे। 5 हमारे पास
5 वाला जो सर्कल है वो फिल करना है, उसके बाद 0 वाला, ठीक है। ये इस तरह आराम से जो है ना सारा क्लियर, जो ये ना हो सर्कल से बाहर आपकी इंक चली जाए तो आपके वो गलत भी काउंट हो सकता है। तो कोशिश करें जो है आपने ये जो है ऐसे ही फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो है MCQs फिर यहाँ से देखना है, यहाँ से आपने ये MCQs पढ़नी है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, इसका हेड है, जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, आपने वो करेक्ट ऑप्शन के लिए यहाँ पर ये बॉक्सेस बने हुए हैं। आपकी टोटल MCQs जो है वो 19 है, तो ये 19 तक यूज़ करनी है, उसके आगे आपने खाली छोड़ देनी है। तो 19 तक आपका जो ऑप्शन नंबर, सपोज करते हैं इसका C सही है, आप पहले इसको तसल्ली से पढ़ के आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप कच्ची पेंसिल से लगा लें निशान, या किसी भी पेंसिल से निशान लगा के फिर आप इसमें बबल फिल ज़रूर करेंगे। जैसे पहले का आप कहते हैं C जो है आप थोड़ा थोड़ा फिल करके रख दें पहले, उसके बाद दूसरे का आपके पास B सही है, तीसरे का मैं कहता हूँ यहाँ से हमारे पास D सही है। तो इस तरह आपने जो थोड़ा थोड़ा पहले फिल कर देना है, क्योंकि बेटा राइट 15 मिनट के बाद आपसे ये पेपर छीन लिया जाएगा। MCQs का पेपर 15 मिनट के बाद आपसे ले लिया जाएगा। तो 15 मिनट के बाद आप जो है फिर आराम सुकून तसल्ली से जो है ना आप इनको फिर जो है बबल को आराम सुकून से कंप्लीट फिल करना है। ये ना हो कि आप किसी भी जो है बॉक्स को, मतलब किसी भी MCQs में 2 सर्कल फिल कर लें। अगर आप 2 सर्कल फिल करते हैं देन आपका MCQs वो गलत ही काउंट होगा, वो सही काउंट नहीं होगा। उसके बाद आपका ये सर्कल फुल कंप्लीट फिल होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा फिल करके छोड़ देते हैं देन आपका फिर भी MCQs गलत काउंट होगा। उसके अलावा जो है आप इंक रिमूवर यूज़ करके भी आप जो है बॉक्स और फिल कर लेते हैं देन वो भी MCQs आपका गलत काउंट होगा। इस सारी चीज़ पर जो है ना, मतलब इस शीट पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट में लिखी हुई है। जैसे ये देखो, एक से ज़्यादा दायरे को पुर करने पर या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूर जवाब गलत तस्वर किया जाएगा, मतलब जो जवाब होगा वो गलत काउंट होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें नीचे वाली आपने फिल नहीं करनी, यहाँ पर जो चेकर होगा उसने फिल करनी है। आपका काम सिर्फ ये बॉक्स फिल करना है और ये बॉक्स फिल करना है। उसके बाद ये दूसरी साइड पर यहाँ पर ये डाटा सारा का सारा आपने प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपने ये सारी शीट यहाँ तक फिल करनी है। ये नीचे वाली चीज़ें भी जो है उन्होंने फिल करनी है, आपने नहीं करनी, चेकर ने फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ से लिखना शुरू करें। अगर आपका पेपर इंग्लिश मीडियम में या फिर मैथ का है देन आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर आप उर्दू मीडियम में कोई भी पेपर लिख रहे हैं देन आप इधर से लिखने की बजाय ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इधर से दूसरी शीट से उर्दू की तरफ से आप लिखना शुरू करें। यहाँ से क्वेश्चन नंबर दें और आप यहाँ से लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बता दी आप लोगों को। ये पेपर जो है बबलिंग शीट के रिलेटेड कि आप जो पेपर में बबल शीट कैसे फिल करेंगे, ये तकरीबन सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पेपर कोड गलत लिखा तो आपके MCQs के 19-20 नंबर, जो 19 नंबर या 12 नंबर की जो भी MCQs होगी वो आपकी उसको नंबर उसके नहीं मिलेंगे। अगर आपने अपना रोल नंबर गलत लिख दिया, यहाँ पर रोल नंबर गलत लिखा, देन फिर भी आपको जो है मतलब नंबर पूरा पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा, आप उसमें एब्सेंट काउंट होंगे, ठीक है। तो ये 2 जगह पेपर कोड और ये रोल नंबर, एक जगह यहाँ पर रोल नंबर, ये बिल्कुल सही लिखना है। यहाँ पर ये रोल नंबर और यहाँ पेपर कोड, उसके बाद यहाँ पर पेपर कोड। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, जो ये बॉक्स आपने जो बड़े केयरफुल से, मतलब केयरफुल हो के आपने या ध्यान से मतलब ये बबल्स फिल करने। ये ना हो कि आप 2 बबल फिल कर दें या काट के फिर दोबारा फिल कर दें, तो इस तरह एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। कोशिश करें ये गलतियां आपने नहीं करनी। बहुत सारे बच्चों ने ये गलतियां की है और उनके पेपर गलत हुए हैं। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसकी हदायत पढ़ लें, उसके बाद आप ये कुछ इसकी इंफॉर्मेशन उम्मीदवार के लिए ज़रूरी हदायत यहाँ पर लिखी हुई है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम पेपर में कौन कौन सी वॉल पॉइंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पेन कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि आप ब्लू पेन, ब्लू वॉल पॉइंट, ब्लू मार्कर, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ब्लैक पेन, ब्लैक मार्कर और ब्लैक वॉल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा किसी और कलर का आप जो है मतलब ये पेन, वॉल पॉइंट वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।